हम मौजूद हैं इस समय 149 कलवा मुमरा विधानसभा में और हमारे पीछे आप देखेंगे तमाम वो शिव सैनिक हैं जो इस बार महायुति के उम्मीदवार नजीब मुल्ला के हौसले को बुलंद करने वाले हैं। इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं जो है राजन किनी, जो शिवसेना के यहाँ के नेता हैं जो है। पर क्या कहेंगे इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें आपकी पार्टी का क्या सहयोग है? महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से इलेक्शन लड़ा जा रहा है, लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो महायुति का कैंडिडेट है हमारा नजीब मुल्ला, राष्ट्रवादी के अजीत दादा पवार गुट का कैंडिडेट है, और यहाँ पर लोग ऐसी बात फैला रहे। तो ये बात फैलाने में अभी लोगों ने देख लिया कि बात फैलाने वाले भी 15 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो लोग अभी उनको घर भेजने का प्रबंध कर चुके। और वो मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरीके से इस पूरे मतदार संघ में जिस तरीके से लोगों ने नजीब मुल्ला भाई को साथ दिया है, और मैं समझता हूँ कि आज एक बात बताना चाहता हूँ कि आज इतनी भी नहीं है मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो बात ऐसी है, इस बात का अर्थ बताना चाहूंगा कि आज उनके पास रैली में जितने लोग नहीं है, पहले उनके ऑफिस में इतने बैठा करते थे। अभी आपने कहा जो है कि यहाँ से लोग उनको भगाने वाले हैं, तो किस प्रकार से भगाएंगे? योजनाएं क्या है आप लोगों की? योजनाएं क्या है? हम घर घर जाके हमारे मतदाताओं से हम आह्वान कर रहे हैं कि पिछले 15 सालों में ये जो शैतान आया हुआ था, इसने इस मुमरा की वाट लगाया। मुमरा में आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो 2009 के बाद एमडी नहीं था, जो एक नशा का जो सबसे बड़ा व्यापार यहाँ पर उसके कुछ हित चिंतकों के माध्यम से यहाँ पर जो नशा का व्यापार हो रहा है, उसकी वजह से हमारे बच्चों को रियाब में डालने की जरूरत पड़ी। 2009 से पहले यहाँ पर कोई रियाब की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये आमदार आने की वजह से रियाब में हमारे बच्चों को जाना पड़ा, और उन बच्चों के माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती हुई है वो हमको मालूम है। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान ऐसा है कि इसका एक जगह मुकर्रर था, इसका एक रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन हटा के उसने उसको स्लॉटर हाउस की जगह कब्र रिजर्वेशन पे लेके गया। जो कब्रिस्तान की जगह थी साफ सुथरी थी, बाकायदा 93 में वो जगह पे भरनी हुई थी और वो भरनी अच्छी थी, लेकिन इस आदमी ने बिल्डर का ये तो दलाल है मित्तल का सबसे बड़ा, अगर मुमरा में मित्तल का अगर कोई दलाल है तो वो जितेंद्र आव्हाड है। ये दलाली करने में और चोरी करने में बहुत बड़ा मास्टर है। एक मिनट, तो इसके बाद में उसने वो रिलोकेट किया, कब्रिस्तान का जगह स्लॉटर हाउस के ऊपर लेके गया। और कब्रिस्तान में ऐसी परिस्थिति है कि वहां पर जो कीचड़, हमारे मुस्लिम भाइयों को जो एक आखिरी वक्त में ऐसा ये रहता है कि हम जब मौत आएगी हम तो कब्र में हम सुकून से सो जाएंगे, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो कब्र में भी उसने गंदे पानी में हमारे मुसलमान भाइयों को सुलाने का काम किया। जी, बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की, तो कलवा पूर्व जो है 2.5 साल आपके मुख्यमंत्री रहे जो है, लेकिन कलवा पूर्व में एक श्मशान भी नहीं बन पाया है, क्या कहेंगे? अभी मैं आपको कलवा पूर्व की बात करता हूँ। अभी पिछले 15 साल से ये यहाँ पर विधायक है, मुख्यमंत्री की बात बाद में कहता हूँ। 15 साल में यहाँ पर जो विधायक है उसने कलवा की बात, जो पूर्व की बात है, पूर्व से आपको जब आपका कोई घर में डेथ होता है तो उसको आपको पश्चिम में लेके जाना पड़ता है। तो ये ऐसा नाकाम आमदार है कि जिसने एक पूर्व में एक शमशान भूमि नहीं बनाई। आपको 2.5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के बारे में बताओ। जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब है, निष्काम भजने भगवंत जोड़े, इस भावना से जो काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से आज उनकी छवि है। आपको जो कलवा अस्पताल है उसमें जो सुविधा नहीं थी, एक सुपर स्पेशलिटी सुविधा है, वो वहां पर उन्होंने शुरू की। उसके बाद में आपको बताता हूँ कि जो आप एक हॉस्पिटल है यहाँ पर, एक 15 साल में हॉस्पिटल बना है, लेकिन अभी उसको शुरू नहीं हुआ है। लेकिन आप सिविल हॉस्पिटल की बात करेंगे तो सिविल हॉस्पिटल का काम जिस तरीके से, जिस गति से चालू है, तो आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कितना गतिशील कार्य कर रहे हैं।
जब बात आती है हिंदुओं की आस्था की तो देखा जाए कलवापुर में वहाँ छठ पूजा का तालाब है जो है, छठ पूजा तालाब पर वहाँ माताएं बहने जाती हैं, छठ पूजा बड़े लाखों की तादाद में माताएं बहने जाती हैं पूजा, लेकिन वहाँ तालाब पर बिजली व्यवस्था नहीं रहती है, दूसरे तालाब पर कहीं कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो क्या कहेंगे, किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या आप 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री रहे या उसके पहले 2.5 साल उनके मुख्यमंत्री, किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या है, मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री को जवाबदार नहीं समझता। इस बात के लिए जो एक यहाँ का विधायक होता है उसको मैं जवाबदार मानता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ उसका टाइम कब से शुरू हो गया मालूम है? उसकी गिनती, उल्टी गिनती कब से शुरू होगी? यहाँ पर जो छठ पूजा का कार्यक्रम था, हमारे उत्तर भारतीय, बिहारी और जो झारखंड के भाविक है, उनका एक दिल का एक वो त्योहार है। और उस त्योहार को जब यहाँ पर हमारे रिदा रशीद मैडम उस त्योहार में हमारे, वो मुस्लिम होने के बावजूद भी हमारे उत्तर भारतीय, बिहारी और छठ पूजा के जिनके दिलों में आस्था है, उनको जब हेल्प कर रही थी, तो वो कार्यक्रम को उल्टा करने के लिए जितेंद्र आव्हाड ने ये किया था, बहुत सारा अपना प्रयास किया, लेकिन वो कार्यक्रम उल्टा नहीं हुआ। वो कार्यक्रम बहुत से अच्छे से हुआ। उसके बावजूद भी उस इंसान ने उसके स्टेज पे जाके उसको ही भला बुरा कहा, तो वही समझता हूँ कि उस वक्त से उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई। और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये उल्टी गिनती आज 20 तारीख तक आ चुकी है और यहाँ पर लोगों ने ठहरा ही लिया है, जो राम का नहीं है वो किस काम का नहीं है। जी, रोकना चाहेंगे जो है, एक सवाल मेरा और है जो है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया, अगर स्थानीय विधायक ने काम नहीं किया 15 साल, तो 15 साल की निधि गई कहाँ? अरे ये सवाल हमको पूछने की बजाय उसको पूछना चाहिए। और मैं हर नागरिक को यही सवाल कर रहा हूँ कि पिछले 15 सालों में जो विधायक का, स्थानीय आमदार का विकास कार्यक्रम का जो निधि रहता है, वो निधि कहाँ है? उसका एक कोई भी काम बताओ तो हम आपको यहाँ से हम आपके गुलाम हो जाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं कोई बताने के लिए। लेकिन मुंब्रा के जो जनता रही लगातार उनको विधायक बनाती है, 15 वर्षों तक मंत्री बनते हैं जो है, लेकिन मुंब्रा में कहीं ना एक बड़ा सरकारी अस्पताल खुल पाया, ना इसके बाद कोई बड़ा डिग्री कॉलेज वगैरह ऐसा खुल पाया कि ताकि मुंब्रा के बच्चे पढ़ लिख सके। क्या कहेंगे उसको लेके? क्या है कि ये विधायक एकदम निकम्मा है। इस विधायक को पूरी तरह से जान लिया है और मैं समझता हूँ कि इस विधायक का विदाई का वक्त आ गया है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मुंब्रा में, कलवा में जिस तरीके से लोगों में एक बहुत अच्छा एक तैयारी में हो गई, उसकी तैयारी। ये विदाई मान लेते हैं कि मुंब्रा की जनता, कलवा की जनता विदाई कर देती है, तो आप लोग किस प्रकार से आने वाले समय में आप लोग किस प्रकार से यहाँ की जनता का स्वागत करेंगे? कौन सी ऐसी योजनाएं हैं? योजनाएं हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर तो सबसे अहम जो मुद्दा है यहाँ पर जो हमारे जो घर है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग हुई है, 35 साल बिल्डिंग हुई है। और उसके लिए हम लोग एकनाथ शिंदे साहब से हमने क्लस्टर की मांग की थी और उन्होंने क्लस्टर के लिए हमें बहुत सारा सर्वे के लिए निधि दिया है। और उस निधि के माध्यम से यहाँ पर क्लस्टर का सर्वे हो रहा है और वो क्लस्टर जल्दी शुरू होने के आसार पे। अभी क्या है कि ये लेके आ गए ले तुतारी, जो बोलते हैं कि लेके आ गए ले तुतारी और शहर में कहीं भी नहीं है मुतारी। समस्या तो लगातार बनी है और कोई भी सत्ता में आएगा, नेता कोई भी आएगा, हर समस्या तो कोई तो होती नहीं, तो घुमा देगा तुरंत काम हो जाएगा। हर नेता के पास कोई जादुई छड़ी तो होती नहीं, कैसे घुमा देगा पूरा काम हो जाएगा। क्या कहेंगे? अरे लेकिन एक जादू की छड़ी हम समझते कि नहीं है, लेकिन एक नगर सेवक जो काम करता है, महानगर पालिका के माध्यम से जो नगर सेवक जो काम करते हैं, वो काम का क्रेडिट लेने का ये आमदार ने और ये किया। हम ये नहीं कहते, लेकिन 15 साल में कहीं तो कुछ तो भी करना चाहिए था ना। आमदार निधि मिलता है, उस निधि का कहीं तो आता पता तो चलना चाहिए। अभी ये जो रोड बना है, मैं समझता हूँ कि 99 के टाइम रोड बना हुआ है और ये उस वक्त चंद्रशेखर साहब थे, उन्होंने इस रोड को बनाया है। और ये आमदार कहता है कि मैंने कलवा का रोड बनाया, मुंब्रा का रोड बनाया। मैं आपको इस माध्यम से, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये आमदार जो था, ये 99 में या 2000 में जब ये रोड बना तो ये मुंब्रा कलवा में इसकी पैदाइश भी नहीं हुई थी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि गुरु चेले की लड़ाई है। कुछ लोग कहते हैं गुरु चेले की लड़ाई है कलवा में। क्या कहेंगे आप, गुरु जीतेगा या चेला जीतेगा? क्या कहेंगे? बहुत मुद्दे की बात कही आपने। क्या है कि
यहाँ पर आप लोग कहते हैं कि गुरु चेले की लड़ाई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चेला है ना, उसने अपनी ईमानदारी से गुरु के प्रति अपनी निष्ठा, अपना जो एक त्याग है वो गुरु के प्रति हर बार किया है। लेकिन ये गुरु नहीं है, ये गुरु घंटाल है। इसके लिए आज इसको उसके चेले के माध्यम से ही यहाँ पर लोग यहाँ से रवाना करने का काम कर रहे हैं। महिलाओं की रक्षा सुरक्षा का जब मुद्दा आता है, जब बात आती है, तो कहीं न कहीं सरकार विफल होती है या जो राजनेता विफल होते हैं, उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या है कि ये हर इंसान के घर पे या हर इंसान के इसके ऊपर नजर नहीं रख सकते। जिस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था महाराष्ट्र में जिस तरीके से चाहिए थी, उतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जितनी पुलिस नहीं है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने परसों कलवा में एक मीटिंग में कहा था कि हम 25,000 महिलाओं को पुलिस बना रहे हैं। तो इस बात को आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब पूरी हमारी जो हर जो हमारा हमारे महाराष्ट्र का जो हर नागरिक है उसकी सुरक्षा है, उसको हर बेनिफिट दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री साहब से। लाड़की बहन योजना वगैरह है, जिसमें शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 1500 देने का वचन किया। इसके बाद अभी ये हो रहा है कि कई सौ। क्या है, पैसा कहाँ से आएगा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब ये मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना ये हमारे सरकार के माध्यम से जब शुरू करने का ये हुआ था, तो सबसे ज्यादा अगर विरोध किसने किया था तो ये महाविकास आघाड़ी ने किया था। आज ये योजना सफल हुई, हमारी सभी माता बहनों के अकाउंट में 7-7 हजार 7.5 हजार चले गए। तो आज इनकी जो एक चेहरे पे खुशी है हमारे लाडली बहनों के, वो खुशी देखकर उनको खुशी वो हजम नहीं हो रहे। इसके लिए आज वो कह रहे कि हम लोग 3,000 देंगे, लेकिन 3,000 देंगे तो ये फंसाने वाली बात है और ये फंसाएंगे। जिन्होंने कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाए, या हमारी लाडली बहनों को जो पैसा मिल रहा है वो नहीं मिले, इसके लिए उन्होंने कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाए। आपको नहीं लगता है कि जो चुनावी मुद्दा होना चाहिए, युवकों के रोजगार से होना चाहिए, शिक्षा से होना चाहिए, स्वास्थ्य से होना चाहिए, क्या कहेंगे? क्या है मालूम है क्या, ये आमदार एकदम अनपढ़ जाहिल है बोलते, तो इसको कुछ ज्ञान नहीं है। ये इसने कभी कोई भी नागरिक के बारे में सोचा नहीं है। मैं बोलता हूँ, एक ही बात बताना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि थाना जिला में, थाना शहर में राष्ट्रवादी के कितने लोग थे। मैं आपको गिनाता हूँ, गणेश नाइक, वसंत डावखरे, जगदाले, प्रताप सरनाइक, ऐसे बहुत सारे नगर सेवक भी है जो आज की तारीख में भाजपा में, शिवसेना में, देवराम भोईर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये इसको छोड़ के चले गए जितेंद्र रावत को, क्योंकि इसका क्या है कि हम करे सु कायदा, ये हमेशा रावण की भूमिका में रहा है। तो मैं आपको ये मराठी में हमारे कहते हैं कि मना सांग पा रावणा काय झाले, अकस्मात ते सर्व राज्य बुडाले। ठीक है, धन्यवाद। तो ये जो राजन किनी है, जिन्होंने कहा कि 15 साल जो कलवा बेहाल है, अब परिवर्तन के साथ ही जो है जो कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र है, इस परिवर्तन के साथ ही इसका विकास हो पाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महंत पांडे, थाने, महाराष्ट्र। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।